कोरोना महामारी के इस काल में हाल ही में एक नया शब्द सुनने में आ रहा है, ब्लैक फंगस। मेडिकल की भाषा में इसे म्यूकोर माइकोसिस भी कहते हैं। हाल ही में अचानक ये शब्द हर जगह से सुनाई में आने लगा है। कोरोना के बीच अब ब्लैक फंगस नामक बीमारी ने लोगों की नींद उड़ा दी है। अचानक से बढ़ने वाली इस बीमारी के साथ ही इलाज को लेकर भी लोग अब परेशान होने लगे हैं। इसके लिए इलाज का प्रोटोकॉल तैयार करने के साथ ही कैसे इसका इलाज और बीमारी का निदान कैसे हो, इसको लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कि यह बहुत ही डेंजरस बीमारी है, बहुत ही तेज़ी से फैलने के साथ ही इसका इलाज भी बहुत महंगा है। अभी दवाओं की भी कमी है। ऐसे में इसके इलाज के लिए शहर के कुछ अस्पतालों को चिन्हित किया जा रहा है, जिसे म्यूकल क्लिनिक के नाम से जाना जाएगा। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टरों से इस बीमारी के बारे में जानने का प्रयास किया। आखिर ये है क्या और क्या ये वाकई इतना खतरनाक है जितना सुनाई पड़ रहा है? म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस, इसको हम जाइगोमाइकोसिस के तौर पर भी जानते हैं। ये होता क्यों है? म्यूकरमाइकोसिस बेसिकली 1980 में जब इसका नाम रखा गया था तो ये फंगस दिखने में काला होता था, इसलिए इसका नाम ब्लैक फंगस होता है। अब ब्लैक फंगस जब होता है तो किन पेशेंट्स को होता है, ये जानना बड़ा जरूरी है। तो कोविड-19 पेशेंट्स जब ठीक होकर घर पर आते हैं और उनको जब यहाँ पर सीवियर दर्द होता है दांत, मसूड़ों में, गाल पर, या फिर ये सूजन लालपन लेके आंखों में जाती है और दिमाग तक जाती है, तो हम इसे डेडली कंडीशन पर मानते हैं। तो ये जानते हैं कि ये होता क्यों है सबसे पहले, है ना। तो कोविड-19 का जब इलाज होता है तो हमको सबको पता है कि हमें उसमें स्टेरॉइड्स देते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं, और एंटीवायरल ड्रग्स में भी काफी सिस्टमैटिक्स अलग अलग तरीके से होती हैं। तो जब भी हम स्टेरॉइड देते हैं उसका कारण होता है कि हम ऑर्गन फेलियर्स को बचाना चाहते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करना चाहते हैं। इसके साथ ही हम जानते हैं कि एंटीवायरल ड्रग्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे कि रेमडेसिविर होती है, जैसे कि टोसिलिजुमैब होता है। इसमें इन दोनों ड्रग्स में जैसी हम इनको देते हैं तो हमारा शुगर लेवल बॉडी का वो बढ़ जाता है। और ये क्यों दी जाती है? क्योंकि साइटोकाइनिन स्टॉर्म को रोकने के लिए। लेकिन इसका फायदा तो होता है, लेकिन नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि जो पेशेंट को दवाई दी जाती है उस पेशेंट को इम्यूनो डिप्रेशेंट होता चला जाता है, यानी कि उसकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, यानी शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे कम हो गई। अगर आपके किसी भी परिचित को हाल ही में कोरोना हुआ था और वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे तो कृपया सजग हो जाइए। ये वीडियो आप भी देखें और उनके साथ भी शेयर करें जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। शायद हमारी ये सजगता किसी की जिंदगी बचा पाए। ये लक्षण क्या है? इसके लक्षण ये हैं कि म्यूकरमाइकोसिस होने के बाद पहला लक्षण आता है हमारा तालू यानी कि पैलेट, उसमें कालापन, छोटे से मार्किंग, छोटे से बिंदु दिखते हैं। जो छाले का रूप शुरू में लालपन सफेद सा दिखता है और धीरे धीरे काला होता चला जाता है। अगर वो सफेद और छोटा है तो इसको आगे बढ़ने में 3 से लेके 5 दिन का समय लगता है। ये वही समय है अगर आप डॉक्टर को दिखाते हैं और सकारात्मक तौर पर डॉक्टर अपनी प्रक्रिया शुरू कर देता है तो आप बच सकते हैं। अगर हम इसे डॉक्टर को नहीं दिखाते और घरेलू इलाज चलता रहता है तो ये साइनस की तरफ जाता है, यानी कि मैक्सिलरी साइनस की तरफ जाता है। गाल में सूजन आ जाती है जिसमें एब्सेस नहीं होता, दांतों में लगातार सीवियर दर्द होता है, आंख का लालपन होता है और धीरे धीरे ये ब्रेन की तरफ यानी थर्ड वेंट्रिकल की तरफ चलता चला जाता है। ये यूनिलैटरल होता है, यानी कि हाफ फेस की तरफ जाता है, जिससे पेशेंट्स मौत की तरफ धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। इस म्यूकरमाइकोसिस से बचने के लिए हमें क्या क्या करना होता है और ये क्यों कोविड-19 पेशेंट्स में स्पेशली होता है? पहला कारण तो आपने समझ लिया कि हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है और उसमें अपॉर्चुनिस्ट बैक्टीरिया आगे हमला करते हैं, इसलिए। लेकिन ये होता क्यों है और क्यों अस्पताल से मरीज डिस्चार्ज होने के बाद उन्हीं पेशेंट्स में देखा जाता है? तो पहला कारण है इसका कि जब अस्पताल में एडमिट होते हैं और उसको ऑक्सीजन सप्लाई दी जाती है तो उसका एक सेंट्रलाइज्ड एक मैकेनिज्म होता है जहां से ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाता है, जो बहुत अगर सफाई नहीं रखी गई है तो ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, हाइड्रेट करने के लिए उसमें वाटर मिलाया जाता है और वो पानी अगर स्टरलाइज नहीं है, अगर वो साफ नहीं है तो उसमें फंगस आ सकती है, जो कि धीरे धीरे नेजल के थ्रू, क्योंकि ऑक्सीजन यही लगती है ना, तो यहां पर सबसे पहले फंगस स्प्रेड होना शुरू होती है और यहां से हमारा म्यूकरमाइकोसिस आगे बढ़ जाता है। तो इसमें सावधानियां क्या रखनी चाहिए? हमें स्टरलाइज्ड ऑक्सीजन, हाइड्रेट ऑक्सीजन का उपयोग होना चाहिए। दूसरा सावधानी यह है कि अगर आपको जरा सा भी
पैलेट पर अगर पता चल रहा है छोटा सा भी छाला है, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। सूजन है दांतों में, अगर आपके सारे दांत अच्छे हैं और फिर भी दांतों में मसूड़ों में दर्द हो रहा है, डॉक्टर को दिखाइए। आंख लाल है, सूजन है, कोविड-19 पेशेंट्स, कोविड-19 के बाद आप फ्री हैं और उसके बाद आपको लक्षण आ रहे हैं, डॉक्टर को दिखाइए। और अगर इसके साथ ही साथ अगर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो इसका मतलब आप एक अलार्मिंग स्टेट में हैं। तो आइए इन छोटी छोटी जानकारियों के साथ हम म्यूकरमाइकोसिस को लड़ते हैं, इसको हराते हैं। भोपाल से डेस्क रिपोर्ट, तांडव न्यूज।